हेलो buddies, दिस इज कुलदीप योर इंग्लिश एडुकेटर एंड आज के सेशन में आई वेलकम यू ऑल। तुम लोग क्या करने वाले हैं, हम आज पूरे जो हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनको जो है निपटाने वाले हैं। तो आज एक सेशन में हम लोग सारे फिगर्स ऑफ स्पीचेस को जो है एक बार में देख लेंगे, सो दैट आपको जो है कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट किया फिगर ऑफ स्पीचेस से, और हम लोग स्टार्ट करेंगे फिगर ऑफ स्पीचेस से। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फिगर ऑफ स्पीचेस को, कि किसको हम फिगर ऑफ स्पीच कह देते हैं। तो गिव मी सेकंड। ओके, शायद ये कलर जो है अप्रोप्रिएट रहेगा। ओके, चलिए देखते हैं हम चीज़ों को। सो टॉपिक क्या है हमारा टॉपिक है भैया आज का, इट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच मैं आपको सारी चीज़ों में कंपैरिजन जो है बताने वाला हूं, सो दैट आपका जो है कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, सो देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें हम लोग तो क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच। तो ये किसी भी पोइट्री में, कोई भी अगर पोइट्री है, कोई भी अगर वर्क है, तो उसमें क्या करता है वो, इसको एम्बेलिश करता है। क्या करता है, इसको एम्बेलिश करता है, एम्बेलिशमेंट का काम करता है। एम्बेलिश का मतलब होता है डेकोरेट करना। क्या करना, डेकोरेट करना। तो ये शोभा बढ़ा देता है इन द सेंस, ठीक है, शोभा बढ़ा देता है, डेकोरेट करता है किस चीज़ को, आपकी किसी भी पोइट्री को। ओके, हम लोगों ने फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या डिस्कशन स्टार्ट किया था। हमने फिगर्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला जो है वो देखा सिमिली, सॉरी, हम लोग जो है सबसे पहली फिगर ऑफ स्पीच देखने वाले हैं, दैट इज सिमिली। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है मेटाफर। ओके, अब सिमिली और मेटाफर में क्या डिफरेंस है वो हमें ध्यान से देखना है। पहले तो सिमिली क्या होता है, तो सिमिली जो है वो है कंपैरिजन। क्या है, कंपैरिजन किसके बीच में, बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। ठीक है, थिंग्स मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एनिमल हो सकता है, एनिमल और थिंग के बीच में, ठीक है, ह्यूमन और एनिमल के बीच में, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, सो कंपैरिजन होता है दो अनलाइक चीज़ों के बीच में। ठीक है, मेटाफर क्या है, मेटाफर जो है वो है, अगर हम सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोलें तो ये भी काइंड ऑफ कंपैरिजन होता है, लेकिन यहाँ पर किसी चीज़ की क्वालिटीज़ को दूसरे पर थोपा जाता है। बट सीधा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये भी जो है अ काइंड ऑफ कंपैरिजन ही है। कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक और डिसिमिलर थिंग्स। तो टू अनलाइक थिंग्स, दो अनलाइक चीज़ों के बीच में जो है कंपैरिजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। अब एक चीज़ समझिए, दोनों अगर कंपैरिजन है तो फिर दोनों को अलग अलग टर्म क्यों दिया, सेम टर्म भी तो हम लोग दे सकते थे। द डिफरेंस इज कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे एक वर्ड है लाइक, एक है एज, और इस तरीके के वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, लाइक एज जैसे वर्ड्स। बात करें अगर हम लोग मेटाफर की, तो मेटाफर में क्या होता है, ये कोई भी वर्ड यूज नहीं होते हैं, लाइक एज जैसे वर्ड्स हम लोग यूज नहीं करते हैं। सो क्या होता है मेटाफर में, आप समझते हैं। तो देखिए, अगर मैं किसी को लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज। जो दुनिया है वो कैसी है, वो एक स्टेज की जैसी है। किसकी जैसी है, स्टेज की जैसी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने कंपैरिजन किया किसका, वर्ल्ड का और स्टेज का। वर्ल्ड का और एक स्टेज का मैंने कंपैरिजन किया। इन दोनों का कंपैरिजन जो है मैंने किस वर्ड के थ्रू किया, मैंने यहाँ पर लाइक के थ्रू किया। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। क्या वर्ल्ड और स्टेज एक जैसी चीज़ें हैं, नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर दो अलग चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, सिमिली बोलेंगे, बिकॉज हमने वर्ड यूज़ किया है। तो यहाँ पर इसको आप बोल सकते हैं सिमिली। सिमिली आप ऐसा बोल सकते हैं, she is she is as beautiful as a as moon। शी इज एज ब्यूटीफुल एज मून, वो जो है वो कितनी सुंदर है, वो मून के बराबर सुंदर है, इतनी सुंदर है जितना कि मून। तो यहाँ पर हमने क्या किया, शी का कंपैरिजन किससे किया, मून से किया। किस वर्ड से, एज वर्ड से। ओके, सो अगर इस तरीके का कंपैरिजन आपको देखने को मिले तो आप इसको क्या बोल देंगे, आप इसको सीधा बोलेंगे सिमिली। ठीक है, अब देखिए मेटाफर की रामलीला, मेटाफर किसको कहते हैं। सो अगर हम लोग बात करना चाहें मेटाफर के बारे में, तो मेटाफर क्या होता है, देखिए देखिए मेटाफर होता है the world's a stage, the world's a
स्टेज। ओके, नाउ एज यू लाइक इट में जो है आपके शेक्सपियर साहब इस बात को कहते हैं कि दुनिया एक स्टेज है, ठीक है। ये किसी टाइम पर पोइट्री भी हुआ करती थी क्लास 12th में, ठीक है। सो वर्ल्ड स्टेज, 7 स्टेजेस ऑफ अ मैन, 7 एजेस ऑफ अ मैन करके है ना। सो यहाँ पर क्या बताया जाता है, वर्ल्ड जो है, दुनिया जो है वो क्या है, एक स्टेज है। क्या यहाँ पर लाइक और एज का से कंपैरिजन हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी दो चीज़ों को, दो अनलाइक चीज़ों को जो है एक दूसरे में उनकी क्वालिटीज़ डाली जा रही है। तो दुनिया की क्वालिटी वर्ल्ड में, वर्ल्ड की क्वालिटी दुनिया में। ओके, इस तरीके से तो हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, वर्ल्ड का और स्टेज का, लेकिन बिना लाइक और एज जैसे वर्ड से। तो इसको क्या बोल देंगे? इट इज़ कॉल्ड मेटाफर, ठीक है। मैंने बोला शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज मून, लेकिन यहां पर मैं बोलूंगा शी इज मून, शी इज मून इन ब्यूटी, शी इज मून इन ब्यूटी। ब्यूटी में, सुंदरता में वो क्या है, वो मून है। तो शी को मैंने सीधा क्या बता दिया, मून बता दिया। तो यहाँ पर लाइक और एज जैसे वर्ड्स यूज नहीं किए हैं, मतलब इसको हम लोग मेटाफर बोल सकते हैं। ओके, हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है डिस्कस कर रहे हैं, सबकी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो इस चीज़ को आप बोलेंगे मेटाफर। बात समझ में आई? अब मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ इन सब चीज़ों के। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स, गिव मी अ सेकंड। सिमिली एंड मेटाफर। ओके, देखिए ओके, सो देखिए एग्जाम्पल किसके, मेटाफर के। मेटाफर का फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है, टाइम इज अ थीफ। टाइम को जो है हमने सीधा क्या बता दिया, हमने टाइम को थीफ बता दिया, चोर बता दिया है। क्या टाइम चोर होता है? नहीं होता है। लेकिन टाइम क्या करता है, टाइम हमारे जो वैल्यूएबल मोमेंट्स होते हैं हमारे जीवन के, उनको चुरा लेता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर टाइम को क्या बोला गया है, टाइम को हमने बोला है यहाँ पर थीफ, ठीक है। क्या यहाँ पर लाइक और एज जैसे वर्ड्स यूज हुए हैं? नहीं हुए हैं। क्या टाइम और थीफ एक जैसी चीज़ें हैं? नहीं, नहीं है, दोनों अनलाइक चीज़ें हैं, और दोनों का कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बिना लाइक और एज जैसे वर्ड से। इसका मतलब ये मेटाफर है। दूसरा देखिए, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, दुनिया एक स्टेज है। शेक्सपियर की लाइन, हर वॉइस इज म्यूजिक टू माई ईयर्स, मेरी ईयर्स के लिए उसकी जो वॉइस है वो कैसी है, म्यूजिक है। तो वॉइस और म्यूजिक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को कंपेयर किया हुआ है। ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, उसका जो हार्ट है उसको किससे कंपेयर किया है, स्टोन से। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बिना लाइक और एज से कंपेयर हुआ है, मतलब मेटाफर है। बुक्स आर मिरर्स ऑफ द माइंड, जो बुक्स हैं वो क्या है, हमारे माइंड का मिरर है। तो बुक्स को जो है मिरर से कंपेयर किया गया है। इज दैट क्लियर? तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हम लोग मेटाफर, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, अगर हम लोग सिमिली को रिवाइज करें तो सिमिली के एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले आप क्वेश्चंस में बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन, ही फॉट लाइक लॉयन। अगर यहाँ पर लाइक वर्ड आया है तो ये क्या है, सिमिली है। ओके, सो होप की बात को आप समझ पाए हो, सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस क्या होता है। तो सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस इतना सा है कि अगर आपको लाइक और एज जैसे वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या है, वो आपकी सिमिली है। क्या है, आपकी सिमिली। लेकिन अगर बिना लाइक और ऐसे जैसे वर्ड्स के सीधा कंपैरिजन हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम लोग कहते हैं मेटाफर। तो दो कॉन्सेप्ट्स ये थे जिनको आपस में लोग कंफ्यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया है। सो रीना इज सेइंग गुड आफ्टरनून रीना, वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर चीज़ों को कर रहे हैं। आगे देखिए, मेटाफर और सिमिली के बीच में डिफरेंस हमने देखा। अब एक और चीज़ के बीच में हमें डिफरेंस देखना है, दैट इज ऑक्सीमोरन, ठीक है, पैराडॉक्स और एंटीथीसिस। ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स और एंटीथीसिस। अब इन सब के बीच में हमें डिफरेंस देखना है। तो देखिए, ऑक्सीमोरन की अगर बात करें आप, ऑक्सीमोरन क्या होता है, ऑक्सीमोरन होता है जहां पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आपने एक साथ रख दिए हैं, दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म एक साथ रखी है, उसको ऑक्सीमोरन कहते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं स्वीट पेन की, तो क्या स्वीट और पेन दोनों सेम वर्ड्स हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी है। स्वीट का मतलब क्या होता है, मधुर, और पेन का मतलब क्या होता है, दर्द, दुख, दर्द, पीड़ा।
क्या दोनों सेम है? ऑब्वियसली नहीं है ना, दोनों चीज़ें अलग हैं। सो मधुर और दर्द दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, और दोनों कॉन्ट्ररी हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर एक दूसरे के अपोजिट चीज़ें आपने एक साथ लिखी हैं, दो टर्म्स, दो वर्ड्स की बात कर रहे हैं, दो अपोजिट वर्ड्स अगर आपने एक साथ लिखे हैं तो वो ऑक्सीमोरन है, ठीक है। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स होता है किसी एक ही स्टेटमेंट में कोई दो कॉन्ट्ररी चीज़ें आना, ठीक है। एक ही स्टेटमेंट में दो कॉन्ट्ररी चीज़ें आ गई है, दो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट आ गई है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्स, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पैराडॉक्स। एक देखिए एंटीथीसिस क्या होता है? एंटीथीसिस होता है जब दो ग्रामेटिकली इक्वल स्ट्रक्चर्स, दो वर्ड नहीं, दो स्टेटमेंट्स, दो क्लॉजेस, दो फ्रेजेस, दोनों आपस में जो है कॉन्ट्रडिक्ट करें, आपस में क्या करें? कॉन्ट्रडिक्ट करें, आपस में दोनों में डिफरेंस हो, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम लोग एंटीथेसिस। नाउ लेट मी शो यू एग्जांपल्स। अब मैं आपको एग्जांपल्स शो कर देता हूं थोड़े से, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए, ओके, देखिए ऑक्सीमोरन का एग्जांपल, डेफनिंग साइलेंस। डेफनिंग मतलब बहरा कर देने वाला, साइलेंस मतलब शांति। तो क्या कोई शांति बहरा कर सकती है? नहीं कर सकती है। दोनों जो है एक दूसरे के कॉन्ट्ररी है, एक दूसरे के विरोधाभास में है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीमोरन। यहाँ देखिए सीरियस फन, क्या फन सीरियसली हो सकता है? नहीं हो सकता है। सीरियस अलग होता है, फन अलग होता है, दोनों एक दूसरे के विरोध में है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीमोरन, ठीक है। बिटर स्वीट देखिए, बिटर मतलब कड़वा, स्वीट यानी मीठा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। उसके अलावा देखिए आगे ऑक्सीमोरन की डेफिनेशन, ठीक है। सो ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच पेयर ऑफ अपोज्ड और मार्कडली कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स आर कंबाइंड, ठीक है। तो दो टर्म्स जो कि अपोज्ड हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, उनको साथ में रख दिया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑक्सीमोरन कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन एमिश अब्राहम्स, जो कि आपके लिए बाइबल जो है उसकी तरह होनी चाहिए फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए, तो फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए आपको एमिश अब्राहम्स जो है बिल्कुल प्रेफर करनी चाहिए। दूसरी, अगर विकिपीडिया की डेफिनेशन की बात करूं, सो ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच। ऑक्सीमोरन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें अपेरेंटली जाहिर तौर पर दिखने वाली कॉन्ट्ररी चीजें जो है रखी जाती है और अपोजिट चीजें रखी जाती हैं, ठीक है। देखिए, सो ओरिजिन कहां से हुआ इसका? ग्रीक वर्ड जिसका ऑक्सिस से, जिसका मतलब होता है शार्प, बहुत ज्यादा शातिर, और मोरस का मतलब होता है फूलिश। तो अगर बात करें आप शातिर मूर्ख की, चालाक मूर्ख, तो क्या मूर्ख चालाक होता है? नहीं होता है। तो ये जो शब्द है इसमें खुद में कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। ओके, एग्जाम्पल्स पे आते हैं सीधा। एग्जाम्पल देखिए, स्वीट सॉरो, मीठा दर्द, दुख। डेफिनिंग साइलेंस, बहरा कर देने वाली शांति। लिविंग डेड, जीवित मृत, ठीक है, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। बिटर स्वीट, मीठा कड़वा, कड़वा मीठा। प्रिटी अगली, सुंदर और बहुत ज्यादा अगली, दोनों आपस में जो है कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीमोरन कहते हैं। दूसरा देखिए, ऑक्सीमोरन की अगर हम लोग बात करें दूसरी की, तो दैट इज पैराडॉक्स। अब देखिए पैराडॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ये पैराडॉक्स किसे कहते हैं? ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही करा चुका हूं, है ना, आप सीधा लेक्चर्स पे जाके भी इन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, तो पैराडॉक्स क्या होता है? एमएस अब्राहम्स के अकॉर्डिंग पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट विच सीम्स ऑन इट्स फेस टू बी लॉजिकली कॉन्ट्रडिक्टरी और अब्सर्ड। जो हमें क्या लगता है? लॉजिकली कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है, देखने में पता चलता है कि यार ये तो दोनों जो है कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहे हैं, एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं। तो वो स्टेटमेंट जो अपने आप में ही एक दूसरे का ही विरोध करते हैं, स्टेटमेंट में दो बातें जो अपने आप का विरोध करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन, ठीक है। ऑक्सीमोरन ग्रीक वर्ड, सॉरी पैराडॉक्स, हम लोग बात कर रहे हैं पैराडॉक्स की। सो पैराडॉक्स एक ही स्टेटमेंट में अपने आप को कंफ्यूज कर देने वाला, सॉरी कंफ्यूज नहीं बोलेंगे हम लोग, कॉन्ट्रडिक्ट कर देने वाला स्टेटमेंट होता है। जैसे यहाँ पर बोले हम लोग ओरिजिन की बात करें, सो पैराडॉक्स जो है ग्रीक वर्ड से बना है पैराडॉक्सोन से, जिसका मतलब होता है बियॉन्ड बिलीफ, विश्वास के परे, जिस चीज पर विश्वास ना किया जा सके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पैराडॉक्स। एग्जाम्पल्स देखिए, पैराडॉक्स, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। द चाइल्ड और मैन, यहां तक एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट में दो बातें ऐसी कही गई हैं जो एक दूसरे को अपोजिट कर रही है। बच्चा भी है और फादर भी है, तो क्या कोई बच्चा अपने फादर का पिता हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। क्या कोई बच्चा इंसान का पिता हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट जो हैं एक दूसरे को अपोज करते हैं। ये सारे स्टेटमेंट जो है मैंने अपनी वीडियोज में जो है समझा दिए हैं, आप वहां से जाकर सीधा देख सकते हैं।
आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। आई मस्ट बी क्रूअल एक स्टेटमेंट है पूरा, उसमें बोल रहा है मुझे क्रूअल होना पड़ेगा काइंड बनने के लिए, दयालु बनने के लिए निर्दयता दिखानी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है? दोनों स्टेटमेंट जो है, एक स्टेटमेंट जो है उसमें दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। द बिगिनिंग ऑफ द एंड, अंत की शुरुआत। अब शुरुआत और अंत दोनों अपोजिट वर्ड हैं, दोनों एक ही स्टेटमेंट में हैं, दैट इज पैराडॉक्स। ठीक है, सो होप आपको बात समझ में आई हो। नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग बात करें पैराडॉक्स से हटकर एंटीथीसिस की, तो एंटीथीसिस क्या होता है समझिए। एंटीथीसिस का मैं एक बार आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फीचर्स एंड ओरिजिन, एंटीथीसिस का देखिए डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है एमएच अब्राहम्स के अकॉर्डिंग? Antithesis is a figure of speech in which sharply opposing ideas are expressed within a balanced grammatical structure. दो बैलेंस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें दो अपोजिट आइडियाज को दर्शाया गया है, उसको बोलते हैं हम लोग एंटीथीसिस। एग्जाम्पल समझिए, इसका ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड एंटीथेटनाई से, जिसका मतलब होता है टू सेट अगेंस्ट, एक दूसरे के विरोध में लेकर जाना। ओके, देखिए अब कॉमन एग्जाम्पल, टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। अब यहां पर देखिए पैराडॉक्स में क्या था, पैराडॉक्स में एक स्टेटमेंट था, पूरा स्टेटमेंट एक था, उसमें दो आइडियाज थे और दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। यहां पर क्या है, यहां पर दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये है, ठीक है, और एक स्टेटमेंट ये है, और दोनों स्टेटमेंट जो है एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव है। एक अगर नेगेटिव है तो इसकी अगर बात करें, गलती करना ये नेगेटिव मान लो और माफ करना ये पॉजिटिव मान लो, तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का जो है विरोध कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीथीसिस। नेक्स्ट देखिए, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। देखिए अब ये बट कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये है, तो दो क्लॉजेस को इसने जोड़ा हुआ है। अगर दोनों क्लॉजेस एक दूसरे को जो है अपोज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग एंटीथीसिस। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? सो होप आपको बात समझ में आई हो। तो सेंस क्या है, सेंस ये है, हम लोग वापस आ जाते हैं हमारे कंपैरिजन पर। थोड़ा टाइम लगेगा, ये एक सेकेंड। ओके देखिए, तो फिगर्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं हम लोग, और उसमें हमने देखा किसको, ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स और एंटीथीसिस को। तो ऑक्सीमोरन की अगर बात की तो स्वीट पेन ऑक्सीमोरन हो गया। पैराडॉक्स की अगर बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं द चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन। ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा पैराडॉक्स का। ओके, सो चाइल्ड जो है, बच्चा जो है फादर का, मैन का फादर होता है, एक आदमी का पिता होता है, बच्चा पिता कैसे हो सकता है, थोड़ा अजीब लग रहा है। तो पैराडॉक्स वो है जो सुनने में कैसा लगे, एब्सर्ड। आपको ये कीवर्ड ध्यान रखना है, एब्सर्ड मतलब अजीब लगे। तो जो सुनने में अजीब लगे, ऑब्वियसली सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन अजीब तो लगे, लेकिन उसके अंदर क्या हो, एक डीपर मीनिंग हो। कौन सा मीनिंग हो, डीपर मीनिंग। मतलब कौन सा मीनिंग प्रोवाइड करता है, हमें गहरा मतलब प्रोवाइड करता है। अब समझिए इसका मतलब क्या होगा, एक जो बच्चा है वो फादर होता है किसका, मैन का, मतलब आगे जाकर वो बच्चा आदमी बनेगा, और बचपन में जो आदतें उसके अंदर होंगी वही आगे जाकर उस आदमी में आएंगी। मतलब उस आदमी की जो आदतें होंगी वो किससे इंस्पायर्ड होगी, उस बच्चे से। तो बचपन में जो चीज़ें सीख ली वही उस आदमी को बनाने में मदद करेगी। ठीक है, तो ये डीप मीनिंग यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। एंटीथीसिस में क्या होता है, दो ग्रामेटिकली इक्वल स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो ग्रामेटिकली इक्वल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं। जैसे हमने देखा टू अर्र इज ह्यूमन, ओके, टू फॉरगिव डिवाइन। ठीक है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है गलती करना इंसान की निशानी है, लेकिन माफ करना एक देवीयता की निशानी है। दो सेम स्ट्रक्चर्स हैं, दो इक्वल स्ट्रक्चर्स हैं, और दोनों के दोनों जो हैं एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीथीसिस। ओके, सो अब मुझे कमेंट करके बता दीजिए फटाफट कि आपको ये बात समझ में आई। ओके, फटाफट से बताइए। तो ये हो गया ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स और एंटीथीसिस में डिफरेंस। ठीक है, बता दीजिए जल्दी से, आपको बात समझ में आ गई है? मैं एक बार और इसको क्लियर कर देता हूं। तो ऑक्सीमोरन क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन हो जाएगा
दो वर्ड्स, टू कॉन्ट्ररी टर्म्स, दो कॉन्ट्ररी टर्म्स, जैसे मैंने अभी बताया था स्वीट पेन, स्वीट पेन, ठीक है, सीरियस फन, ऐसा। बात करें पैराडॉक्स की, तो पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स होता है absurd but deep contradiction within a statement। क्या मतलब हुआ इसका? absurd but deep contradiction within a statement, एक ही स्टेटमेंट में अजीब, absurd मतलब क्या हो जाता है? अजीब, तो अजीब होगा लेकिन डीप मीनिंग रखने वाला कॉन्ट्रडिक्शन होगा, किसमें? एक ही स्टेटमेंट में, एक स्टेटमेंट में। लेकिन अगर दो इक्वल स्टेटमेंट्स हैं तो उसको क्या बोल देंगे हम? उसको हम लोग बोल देंगे एंटीथीसिस। सो एंटीथीसिस क्या हो जाएगा? टू ग्रामेटिकली equal statements that oppose each other। तो दो ग्रामेटिकली इक्वल स्टेटमेंट्स जो क्या करें? एक दूसरे को अपोज करें, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे हम लोग एंटीथीसिस। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स एंड एंटीथीसिस, दिस इज द थिंग। चलो आई बात समझ में? एक जो टर्म हमने देखा था, इट वाज ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब क्या होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट? देखो यहां पर एक सेंस देखो, एपिथेट, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहां पर पॉज करता हूं, मुझे आप बता दीजिए इसके पहले की सारी चीजें आपको समझ में आ रही है क्या? फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आप सारी चीजें समझ पाए जो मैंने अभी तक बताई हैं। बताइए जल्दी से। तो देखिए क्या है? ट्रांसफर्ड एपिथेट। ओके, एपिथेट का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब जो विशेषता बताए, किसकी? नाउन या प्रोनाउन की, यही कहते हैं हम लोग, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। अब वो तो होता है एडजेक्टिव। अगर कहीं पर पोइट्री में आपको देखने को मिले शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, ये स्टेटमेंट देखने को मिले, या फिर स्टेटमेंट देखने को मिले शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अगर इस तरीके के स्टेटमेंट देखने को मिले जिसमें किसी लड़की की तारीफ की गई है, किसी लड़के को स्मार्ट बताया है, किसी लड़की को जो है ब्यूटीफुल बताया है, किसी लड़के को हैंडसम बताया है, इस तरीके की अगर चीज़ें आपको देखने को मिले तो ये नॉर्मली एपिथेट होता है। क्या होता है? नॉर्मली एपिथेट, बिकॉज यहाँ पर ब्यूटीफुल जैसा एपिथेट यानी एडजेक्टिव यूज किया हुआ है। ओके, सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मली एपिथेट बोलेंगे। लेकिन ट्रांसफर्ड एपिथेट नाम की जो बीमारी है वो क्या है? एक सेकेंड, ट्रांसफर्ड एपिथेट नाम की बीमारी क्या है? समझ गया। अब यहां पर जो ट्रांसफर्ड वर्ड है इसका लिटरली मतलब होता है ट्रांसफर कर देना। किसको ट्रांसफर? एपिथेट को एडजेक्टिव को ट्रांसफर करना। फॉर एग्जांपल कैसे? आप बोल सकते हैं द गर्ल वॉज वॉकिंग ऑन अ लोनली रोड। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? द गर्ल वॉज वॉकिंग ऑन अ लोनली रोड, लड़की कहाँ चल रही थी? अकेले रास्ते पर। अब मुझे बताइए क्या लोनली रास्ता हो सकता है? क्या रास्ता लोनली फील कर रहा था? नहीं। आपको तो क्या बोलना चाहिए था? लोनली गर्ल वॉज वॉकिंग ऑन अ रोड। क्या बोलना चाहिए था आपको? आपको बोलना चाहिए था लोनली गर्ल, लोनली गर्ल बोलना चाहिए था, बिकॉज अकेला तो कौन फील कर रहा है? लड़की कर रही है। लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने लिखा इसको लोनली रोड, लोनली रोड। आपने लोनली किसको बता दिया? रोड को बता दिया। तो एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम लोग क्या करें? किसी एडजेक्टिव को किसी नाउन के, वो नाउन जो उसको लिटरली जो है वो रिसीव कर रही थी, उस नाउन से उस एडजेक्टिव को हटाकर दूसरी एसोसिएटेड नाउन पर रख दें, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, तो यहां पर जो लोनली वर्ड है किसको दिखा रहा था? हमें ऐसा लिखना चाहिए था, द लोनली गर्ल वॉज वॉकिंग ऑन अ रोड।
हमें तो ये लिखना चाहिए था कि लड़की लोनली है, लेकिन हमने क्या लिखा इसके बजाय, हमने लिखा द गर्ल वॉज वॉकिंग ऑन अ लोनली रोड। ठीक है, तो आपने किसको लोनली बता दिया, रोड को, यानी जो गर्ल का एपिथेट था, जो गर्ल का एडजेक्टिव था, उसको हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रांसफर्ड एपिथेट। कौन सा एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। बात समझ में आई? जैसे अगर आप बोलें आई स्पेंट मैनी स्लीपलेस नाइट्स, आई स्पेंट मैनी स्लीपलेस नाइट्स। सो स्लीपलेस तो कौन है, मैं। सो कौन नहीं पा रहा है, मैं। क्या रातें नहीं सो पा रही है? ऑब्वियसली रातों को थोड़ी हम लोग स्लीपलेस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो स्लीपलेस है ये मेरे लिए आना चाहिए था। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर रातों पर इसको ट्रांसफर कर दिया। सो अगर हम किसी भी एडजेक्टिव को किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर दें, किसी उस नाउन के साथ जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ओके, इस तरीके का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ओके, होप आपको बात समझ में आ रही हो। ओके, सो दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो हमने क्या किया, हमने किया ऑक्सीमोरन, हमने किया पैराडॉक्स, ठीक है, हमने किया एंटीथीसिस, हमने किया मेटाफर, हमने किया सिमिली। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं किस चीज को। सो देखिए, where it had gone. Okay, now यहाँ लिख के बताता हूँ मैं आपको, that is ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग ओनोमेटोपिया। क्या बोलते हैं, ओनोमेटोपिया। अब ओनोमेटोपिया क्या होता है, दैट इज ए ट्रिकी क्वेश्चन। ओके, सो ओनोमेटोपिया होता है साउंड को डिनोट कर दें हम किसी वर्ड के रूप में। क्या मतलब हुआ, कोई साउंड है जो हम सुन पा रहे हैं, उसको हमने लिख दिया किसी शब्द के रूप में, और वो शब्द जो है वो भी उस साउंड को दर्शा रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं ओनोमेटोपिया। फॉर एग्जांपल, सांप कैसी आवाज करता है, हम लोग बोलते हैं इस तरीके से आवाज करता है। तो हमने क्या लिखा, उस साउंड को हमने वर्ड में लिखा हिस ऑफ स्नेक। हमने क्या लिखा, हिस ऑफ स्नेक। स्नेक क्या करता है, हिस करता है, तो ये उसका साउंड है। अब अगर इस वर्ड को हम लोग बोलेंगे तो भी वही साउंड आएगा जो उससे प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो वैसा कोई साउंड जिसे हम लोगों ने शब्द में डिनोट किया है और वो शब्द वही साउंड प्रोड्यूस करे जैसी वो साउंड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ओनोमेटोपिया। फॉर एग्जांपल, मधुमक्खी कैसे करती है, सो मधुमक्खी करती है बज। कैसे करती है, बज। सो बज जो है ओनोमेटोपिया हो जाएगा। तो कहीं पर आपको अगर बज दिखाई दे, हिज दिखाई दे, तो इसको बोलते हैं ओनोमेटोपिया। क्या बोलते हैं इसको, ओनोमेटोपिया। चलो लेट मी शो यू एन एग्जांपल। एक क्या, मैं आपको काफी कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं, एक बार देखिए ओनोमेटोपिया। देखिए, सो ओनोमेटोपिया डेफिनेशन देख सकते हैं आप। ओनोमेटोपिया डेजिग्नेट्स अ वर्ड, एक वर्ड को डेजिग्नेट करता है ये, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, या फिर वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। हु साउंड इमिटेट्स, जिसकी साउंड जो है इमिटेट करती है। हु साउंड इमिटेट्स, रिजेंबल्स और सजेस्ट द सोर्स ऑफ द साउंड दैट दे डिस्क्राइब, मतलब जिस साउंड को वो डिस्क्राइब कर रहा है उसी को वो इमिटेट करे। ऐसा वर्ड जो उस साउंड को इमिटेट करे जिसको वो दर्शा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओनोमेटोपिया। ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड ओनोमा और पोइन से आया है ये वर्ड। ठीक है, ओनोमा मतलब होता है नेम, पोइन मतलब बनाना, तो नाम बनाना, साउंड्स का नाम बनाना, साउंड को वर्ड बनाना। ठीक है, की आइडिया क्या होता है, ये साउंड को मीनिंग प्रोवाइड करता है और एक इमेज रिक्रिएट करता है आपके दिमाग में। जब भी आप बज पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में बज जो साउंड है वो सुनाई देती है, आपको दिखाई देती है ऐसा। ठीक है, तो कॉमन एग्जांपल्स हो सकते हैं, बज मधुमक्खी करती है, हिस स्नेक करता है, बूम किसी चीज के फटने की आवाज, उसको लिखा गया है देयर वाज एन एक्सप्लोजन एंड इट साउंडेड बूम, ऐसा लिखा हुआ है। तो बूम जो है वो एक्सप्लोजन को शो कर रहा है, एक्सप्लोजन के साउंड को इमिटेट कर रहा है। घड़ी की आवाज कैसे आती है, टिक टॉक ऐसे करके। सो टिक टॉक जो है घड़ी की आवाज को इमिटेट भी कर रहा है और घड़ी की आवाज को हमने डिनोट भी कर दिया एज अ वर्ड। नेक्स्ट देखिए, ड्रिप ड्रॉप, रेन वाटर की आवाज, जो रेन होती है, बारिश जो होती है, उसका पानी कैसे करता है, ड्रिप ड्रॉप करता है। बैंग, बैंग होता है आपका गन फायर, गन से जब फायर करते हैं बुलेट तो बैंग की आवाज आती है। ओके, दैट इज गन फायर। हम, किसी मशीन के चलने की आवाज, दैट इज हम। मधुमक्खियां भी हमिंग करती हैं। डॉग्स की आवाज वुफ और बाक, आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। सो वुफ, बाक जैसे कुत्ता भौंकता है तो उसकी आवाज को इमिटेट करता है। कैट्स की आवाज मियाओ,
उसको हमने मियाओ ही लिख दिया, ठीक है। काउस की आवाज मूं, उसको हमने वैसा का वैसा लिख दिया। बर्ड्स चप ट्वीट, चप चप ऐसी आवाज आती है बर्ड्स की, या ट्वीट ट्वीट ऐसी आवाज आती है, तो ये बर्ड्स की आवाज है जिसको वो इमिडिएट भी कर रहा है। क्रॉस कौवों की आवाज आती है, काव काव, ठीक है, तो कौवे काव काव करते हैं। तो जिस भी चीज को हम लोग वर्ड में डिनोट कर रहे हैं, जिस भी साउंड को हम वर्ड में डिनोट कर रहे हैं, वो वर्ड उस साउंड को कॉपी कर रहा है, उस साउंड की याद दिला रहा है, उस साउंड की तरह ही जो है उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ओनोमैटोपिया। चलो सो बताओ, बात समझ में आ रही है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताएं। ओनोमैटोपिया क्लियर? फटाफट से बता दें, जितने बच्चे लाइव हैं जस्ट टेल मी, ओनोमैटोपिया क्लियर है आपका? ओके, सो नेक्स्ट इज हमारा क्या है? पर्सोनिफिकेशन। अगला है हमारा पर्सोनिफिकेशन। क्या होता है पर्सोनिफिकेशन? ओके, सो अगर पर्सोनिफिकेशन की बात करें तो पर्सोनिफिकेशन दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है पर्सन, ठीक है, एक है फिकेशन। तो फिकेशन मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग, प्रोसेस ऑफ मेकिंग, बनाने का प्रोसेस, किसी चीज को बनाने का प्रोसेस। पर्सन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग। तो इंसान को बनाने का प्रोसेस, मतलब इंसान नहीं बनाते हम लोग यहाँ पर, बट काइंड ऑफ वैसा ही कुछ है। कैसा है देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, द बॉय क्राइड अलाउड। लड़का जो है वो क्या करता है? जोर से रोता है, लड़का जोर से रोता है, ठीक है। कौन रो रहा है? द बॉय। कौन रो रहा है? द बॉय। लड़का रो रहा है, कैसे रो रहा है? जोर जोर से रो रहा है। अब लड़का अगर रो रहा है, रोने का काम कौन कर रहा है? लड़का। तो ये तो ह्यूमन बीइंग है, लड़का रो सकता है बिल्कुल। लेकिन क्या आपने किसी बादल को रोते हुए देखा है? बादल रो रहा है, कहीं पर लिखा हुआ है द क्लाउड, द क्लाउड क्राइड अलाउड। क्लाउड जो है इतना रोया कि हमें सुनने में आया, हम सभी ने सुना है ना, इतना रोया क्लाउड। सो क्लाउड जो है, आसमान, ये कैसा चीज है? ये तो नॉन लिविंग है। ये कैसा है? नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग अगर इंसान का काम कर रहा है, रोने का काम किसका है? ह्यूमंस का। अगर किसी नॉन लिविंग से हम ह्यूमन का काम करवा रहे हैं, ह्यूमन जैसा काम हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बादल रो रहा है, पहाड़ चल रहे हैं और पेड़ भाग रहे हैं, हवाएं जो है वो गाना गा रही हैं, ये सब काम इंसानों के हैं। अगर इन्हें किसी नॉन लिविंग के द्वारा करता हुआ दिखाया जाए तो उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। सो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन टू शो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स जो चले ना। कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं? आप कह सकते हैं नॉन लिविंग, ठीक है। उसके अलावा आप बोल सकते हैं ट्रीज, आप बोल सकते हैं एनिमल्स, ठीक है। आप बोल सकते हैं कोई भी नेचुरल पावर, कोई भी प्राकृतिक शक्ति। अगर इन सभी को किस तरीके से शो किया जाए? एज ह्यूमंस, ठीक है, और एज एक्टिंग ह्यूमन एक्शंस। या तो इन्हें ह्यूमंस की तरह दिखाया जाए या फिर ह्यूमंस का काम करते हुए इनको शो किया जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग पर्सोनिफिकेशन। पहाड़ चल रहे हैं, ट्रीज आर वॉकिंग। अगर कहीं स्टेटमेंट दिखाई दे ट्रीज आर वॉकिंग, पेड़ क्या कर रहे हैं? पेड़ चल रहे हैं। अगर इस तरीके का स्टेटमेंट दिखाया जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहां पर पर्सोनिफिकेशन किया गया है। क्या किया गया है? पर्सोनिफिकेशन वहां पर किया गया है। सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज ट्रीज नहीं चलते हैं, ह्यूमन बींग्स चलते हैं, ट्रीज से हम ह्यूमन जैसा काम करवा रहे हैं। ओके, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका अलिट्रेशन, ठीक है। अलिट्रेशन क्या होता है? अलिट्रेशन होता है रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स।
तो कॉन्सोनेंट साउंड्स का क्या करना है, रिपीटिशन करना। फॉर एग्जांपल, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चमचे से चटनी चटाई। ओके, तो इसमें किसका रिपीटिशन हो रहा है, च का, सी एच का। सी एच क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है तो दैट इज कॉल्ड अलिट्रेशन। ओके, सीधा अगर आपको कहीं पर भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन दिखाई दे दैट इज अलिट्रेशन। अब कॉन्सोनेंट का अपोजिट क्या होता है, कॉन्सोनेंट का अपोजिट क्या होता है, सो कॉन्सोनेंट का अपोजिट होता है वाउल। क्या होता है, वाउल। और कहीं पर अगर वाउल्स का रिपीटिशन दिखाई दे, कहीं पर अगर वाउल का रिपीटिशन दिखाई दे तो उसको हम लोग बोलते हैं एजोनेंस। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग बोलते हैं एजोनेंस। सो एजोनेंस क्या होता है, जब वाउल का रिपीटिशन दिखाई दे। उसके अलावा अगर हम लोग बोलें अलिट्रेशन, तो अलिट्रेशन क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट्स का रिपीटिशन हमें दिखाई दी। ओके, दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट अलिट्रेशन। नेक्स्ट देखिए, एक होता है आपका हाइपरबली। हाइपरबली की अगर बात करें तो क्या होता है, हाइपरबली एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाता है। क्या किया जाता है, एग्जैजरेट किया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, बहुत ज़्यादा उठा उठाकर जो उसको पटका जाता है। मतलब बहुत चीज़ों को जो है ऊपर फेंका जाता है, फेंकना होता है इसका मतलब। हाइपर मतलब होता है आपका ऊपर या फिर परे, बहुत दूर। और बली मतलब होता है फेंकना, तो किसी चीज़ को बहुत दूर फेंकना, यानी बातों को फेंकना। ठीक है, डींगे हाँकना बहुत बड़ी बड़ी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टू हंग्री, आई एम टू हंग्री that I can eat a horse. I can too hungry that I can eat a horse. अब मैं इतना भूखा हूं कि मैं घोड़ा तक खा सकता हूँ। अब कोई आदमी घोड़ा खा सकता है क्या, बताओ फटाफट से बताओ। नहीं खा सकता ऑब्वियसली, इतना भूखा थोड़ी होता है। तो हम इस भूख को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। तो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ाकर बताना, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, हाइपरबली इसको कहते हैं। ओके, चलो, तो इसके बाद जो हमें स्टडी करना था दैट इज मेटोनिमी। ठीक है, मेटोनिमी क्या होता है अब समझना। अगर मैं बोलूं क्राउन डिलीवर्ड अ वर्डिक्ट, क्राउन डिलीवर्ड अ वर्डिक्ट। क्राउन का मतलब क्या है, क्राउन ने कोई निर्णय सुनाया, फैसला सुनाया। क्या क्राउन बोल सकता है, क्राउन मतलब ताज, क्या ताज बोल सकता है, आप बोलेंगे ऑब्वियसली नॉट, नहीं बोल सकता है ताज। तो यहां पर क्राउन का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे सर यहां पर क्राउन का मतलब या तो किंग है या फिर क्राउन का मतलब यहां पर क्वीन से है। तो किंग और क्वीन जो है उन्होंने क्या किया, अपना वर्डिक्ट, अपना फैसला सुनाया। तो हमने क्या किया यहां पर, किंग और क्वीन से जो सबसे ज्यादा एसोसिएटेड चीज है वो है क्राउन। किंग और क्वीन से जो एसोसिएटेड चीज है उसको हमने लिख दिया और वो उस आइडिया को शो कर रहा है। क्राउन यहां पर किंग और क्वीन को शो कर रहा है। तो इस तरीके से अगर किसी चीज से हम किसी पर्सन, किसी संस्था, किसी भी व्यक्ति को जो है डिनोट करें तो उसको कहते हैं मेटोनिमी। मेटोनिमी क्या करता है, यह सिंबलाइज करता है। क्या करता है, सिंबलाइज करता है, सिंबलाइज करता है। जैसे हम लोग रोने के लिए अलग इमोजी यूज करते हैं, ठीक है, उससे दिखाई देता है कि ये व्यक्ति रो रहा है। हम दोस्त के लिए अलग इमोजी यूज करते हैं, हम राजा के लिए अलग इमोजी यूज करते हैं। तो इमोजीज होते हैं ना, वो मेटोनिमी पे वर्क करते हैं। ठीक है, सो ये क्या करता है, ये किसी भी सिंबल से किसी दूसरे पर्सन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं व्हाइट हाउस गेव ऑर्डर्स, व्हाइट हाउस गेव ऑर्डर्स, व्हाइट हाउस ने ऑर्डर दिए। अब ये व्हाइट हाउस का मतलब क्या है, व्हाइट हाउस वो बिल्डिंग जो वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, मतलब सीट ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट। सो यहां पर अमेरिकन गवर्नमेंट की बात हो रही है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात हो रही है। ठीक है, व्हाइट हाउस मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट। ठीक है, हम बोले कि संसद ने, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना संसद, पार्लियामेंट, संसद ने नियम निकाला। तो क्या संसद कोई नियम निकाल सकती है, नहीं। संसद का मतलब है गवर्नमेंट, तो संसद जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड है। आई बात समझ में, दैट इज द थिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेटोनिमी। क्या बोलते हैं, मेटोनिमी। ठीक है, मेटोनिमी ये होता है। तो ये सिंबलाइज करता है किसी चीज को। ओके, इसी से रिलेटेड एक चीज है दैट इज कॉल्ड, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेनेक्डकी। क्या बोलते हैं इसको, सेनेक्डकी। ओके, सेनेक्डकी बोलते हैं। सेनेक्डॉश भी इसको अमेरिकन में कुछ लोग कहते हैं, बट सेनेक्डकी जो है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है अगर फोनेटिक्स में भी पूछा जाए तो। सो सेनेक्डकी जो है वो इसको हम लोग कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ
गिव मी ईयर्स, गिव मी ईयर्स, मुझे कान दो। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं कान मांग रहा हूँ, मैं आपकी अटेंशन मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ मैं? अटेंशन मांग रहा हूँ किसी इंसान की। ओके, इसको छोड़ो, आप अगर ऐसा बोलें 10 हैंड्स आर वर्किंग, 10 हैंड्स आर वर्किंग, 10 हाथ काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर 10 हाथ नहीं, यहाँ पर 10 लोगों की बात है, 10 पीपल की बात है, 10 लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई पार्ट किसी होल को दर्शाता है और कोई होल किसी पार्ट को दर्शाता है। क्या मैं समझाता हूँ, देखो यहाँ पर होल किसी पार्ट को दर्शाता है या कोई पार्ट किसी होल को दर्शाता है। क्या मतलब इसका? अगर मैंने बोला देयर इज नो आई वॉचिंग यू, कोई भी आंख आपको नहीं दिख रही, तो क्या आंख दिख रही है? सिर्फ आंख देख सकती है क्या? नहीं, वहां पर पर्सन होना चाहिए, पर्सन की आंख होनी चाहिए। इसका मतलब यहां पर आई जो है एक आंख, ये एक पार्ट होता है, लेकिन ये किसी पूरे ह्यूमन को दर्शा रहा है। तो ये जो पार्ट है किसी पूरे होल ह्यूमन को दर्शा रहा है, किसी इंसान को शो कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो आई जो है वो क्या शो कर रही है? किसी इंसान को। तो आंख जो है, ये जो हमारी आंख है, इसको आंख मान लो चलो ना, ये जो आंख है ये तो क्या थी? पार्ट। और ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है? ह्यूमन बीइंग है आपका होल, मतलब संपूर्ण। तो ये जो पार्ट है इस ह्यूमन बीइंग को शो कर रहा है, इस होल को शो कर रहा है। सो पार्ट होल को शो करे, दैट इज सिनेक्डॉश, सिनेक्डकी। ओके, या फिर अगर आप बात करें फॉर एग्जांपल इंडिया वन द वर्ल्ड कप, इंडिया वन द वर्ल्ड कप, इंडिया ने क्या जीता? इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता। क्या जीता? वर्ल्ड कप। तो क्या इंडिया ने जीता? नहीं जीता, इंडिया टीम ने जीता। किसने जीता? इंडियन क्रिकेट टीम ने जीता। बोलो बात समझ में आई? तो यहां पर क्या हुआ? इंडियन क्रिकेट टीम तो इंडिया का एक पार्ट है, तो ये तो एक पार्ट है, और यहां पर इंडिया पूरा का पूरा है, इंडिया होल है। तो यहां पर क्या हुआ? होल ने किसको दर्शाया? पार्ट को दर्शाया। बात समझ में आई? तो होल अगर पार्ट को दर्शाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेक्डकी। और अगर पार्ट अगर होल को दर्शाए तो भी क्या कहेंगे? सिनेक्डकी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलूं ऑल हैंड्स आर ऑन डेक, ऑल हैंड्स आर ऑन डेक, सभी के सभी हाथ जो है डेक पर हैं। तो डेक पर कौन है? डेक पर सारे हाथ नहीं है, सारे लोग हैं, सारे पीपल हैं। ओके, सो हैंड्स जो हैं वो क्या है? पार्ट्स हैं। किनके? पीपल के, लोगों के। तो पार्ट्स जो है यहाँ पर ह्यूमंस को शो कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से हम लोग क्या यूज करते हैं? इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं सिनेक्डकी। ओके, बोलो फटाफट से, बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके का? एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीचेस जिनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए मैंने जो है ये सेशन लेना जो है ज़रूरी समझा। ओके, सो आई होप कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हुए होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन लगता है तो यू कैन कमेंट बिलो। ओके, चलो, सो ऑन दिस मैसेज I'll take my leave. Take care. Bye. Have a nice day. Keep studying. Keep smiling. Take care.